हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर सभापति के समर्थक 49 पार्षदों ने उप सभापति के खिलाफ सौंपा अविश्वास प्रस्ताव। पार्षदों में भाजपा व कांग्रेस के कई बड़े चेहरे रहे शामिल। हनुमानगढ़ नगर परिषद की राजनीति में बुधवार को उस समय नया मोड़ आ गया जब नवमनोनीत सभापति के समर्थक भाजपा कांग्रेस के 49 वार्ड पार्षद बुधवार को उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंच गए। वार्ड पार्षदों ने नगर परिषद के नवमनोनीत सभापति सुमित रेणवा के नेतृत्व में नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल कुमार यादव को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। उपसभापति अनिल खिचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के कई बड़े चेहरे शामिल रहे। अविश्वास प्रस्ताव सौंपने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सभापति सुमित रेणवा ने बताया कि 49 वार्ड पार्षद एडीएम के समक्ष पेश हुए हैं और उपसभापति अनिल खिचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इनमें से 49 वार्ड पार्षद मौके पर मौजूद रहे, जबकि विधायक सहित 3 पार्षद शहर से बाहर हैं। उनका भी समर्थन हमें प्राप्त है। एडीएम की ओर से मीटिंग के लिए जो तारीख तय की जाएगी उस तारीख को सभी 49 पार्षद मीटिंग में मौजूद रहकर उपसभापति के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव को पास करवाएंगे। उसके बाद जो आदेश जिला कलेक्टर की ओर से दिया जाएगा उसे पूरा करवाया जाएगा। आज नगर परिषद के 49 पार्षद जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश हुए हैं और उपसभापति अनिल खिचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है और जो 48 पार्षद यहाँ मौके पे मौजूद हैं उनकी परेड करा दी गई है और एडीएम साहब ने बाकायदा आके अविश्वास प्रस्ताव जो मत हमने रखा है वो उनको सौंप दिया है। अब वो जितनी तारीख मीटिंग की देंगे उस तारीख को हम सभी पार्षद वहाँ मौजूद होकर इस अविश्वास प्रस्ताव को पास कराएंगे। आगामी जो भी आदेश कलेक्टर साहब का होगा उसे पूरा करेंगे। वो उनका काम है। माननीय उच्च न्यायालय में अगर वो जाते हैं वो उन्होंने देखना है, हमने उसको फेस करना है और इसीलिए अब जो सरकार जब चेंज हुई है तो उपसभापति अगर आज कोर्ट में जाकर अगर वो स्टे की कार्रवाई करते हैं तो शहर की जनता भी देख रही है और मीडिया भी देख रही है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आज 50-60 में से 50 पार्षद मौजूद खड़े हैं और उसमें 3 पार्षद अब हमारे एब्सेंट भी हैं, वो भी पहुंच जाएंगे। जिस व्यक्ति के साथ गिनती के 4 पार्षद हों और वो शहर की सभापति की गद्दी पे बैठने की इच्छा रखता हो, मैं कहता हूँ बड़ी शर्म की बात है उस आदमी के लिए। वो उस बात का एक भ्रम है उनका और वो सिर्फ विकास की जो निरंतरता उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ भी उन्हें इस बात से अब जब आदमी के पास कुछ नहीं रह जाता तो उसे आराम से घर बैठना चाहिए। उनको जब अपनी मनोदशा और अपना जब दूध का दूध और पानी का पानी दिखने लग जाए तो उस व्यक्ति को हाथ पैर नहीं मारने चाहिए, उनको अपने घर बैठना चाहिए। परंतु उसके बावजूद भी वो ये चाह रहे हैं कि शहर की जो सभापति की गद्दी है मुझे मिले। तो मैं मानता हूँ भी उच्च न्यायालय में भी जो बैठे हैं हमारे माननीय जज साहब और वो भी कोई चीज को देख के कोई निर्णय लेंगे और बाकी सारा शहर इस बात को देख रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। 9 या 10 दिन का जो मीटिंग का टाइम है वो मिलेगा। उसके बाद लगभग उनको भी पता है भी मैं हटने वाला हूँ। तो अभी आप लोगों के सामने है मौजूदा 49 साइन आपके सामने है। 3 हमारे, 1 एमएलए और अभी 2 या 3 पार्षद हमारे और बाकी हैं, वो बाहर हैं, वो आ जाएंगे। उनके खिलाफ आज 52 से 53 व्यक्ति उनके खिलाफ खड़े हैं। तो मैं मानता हूँ भी कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है भी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जब बिल्कुल पास। आज जैसा कि नई सरकार बनने के बाद सभापति श्री गणेश राज बंसल जी के विधायक बनने के बाद राज्य सरकार द्वारा भाई सुमित रेणवा को जब सभापति की कुर्सी सौंपी गई है तो वर्तमान में जो नगर परिषद के उप सभापति अनिल खिचड़ है जो निरंतर नगर पालिका की साख को पिछले 1 साल से बट्टा पहुंचा रहे थे और उनके खिलाफ जो एक आक्रोश था जिसका नतीजा इस विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिला। और अब हम सब लोग इकट्ठे होकर लगभग 50 से भी ज्यादा पार्षद इकट्ठे होकर उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए हम एडीएम साहब से मिले हैं। जब भी सरकार अपनी चुनाव की तारीख तय करेगी तो निश्चित रूप से इन्हें भारी मतों से हम हटाकर और नगर परिषद में नया उपसभापति बनाएंगे। अविश्वास का कारण ये है भैया, एक तो सरकार बदल गई। जब सरकार बदल गई तो हम लोगों को लग रहा है भी जो ये हमारे पिछले 10-15 दिन में नगर परिषद के कार्यों में अड़ंगा अटका रहे हैं और पिछले 1 साल से इन्हीं कार्यों में ये कार्यरत थे तो नगर पालिका सुचारू रूप से चले और 1 साल तक जो अभी इस बोर्ड का कार्यकाल बचा हुआ है उसका काम सही तरीके से हो। इसलिए इससे सोने की थाली में जो पीतल की मेक है ये हटनी चाहिए और सरकार के साथ कई उपसभापति बनना चाहिए और इसीलिए हम लोगों ने इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा है।